जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों लगभग 50 लाख छात्र इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। कंपटीशन भी तगड़ा है और वैकेंसी भी काफ़ी है। 60,244 पद कम नहीं होते और दोबारा इतनी बड़ी वैकेंसी यूपी पुलिस में आपको देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है 3-4 साल तक यूपी पुलिस में इसके बाद वैकेंसी ना निकले कांस्टेबल रैंक पर। तो दोस्तों आपके पास ये आखिरी मौका है, तो जितनी भी प्रतिभा है आपके अंदर इस री एग्ज़ाम में लगा दो। और इसी री एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर करने के लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से लाभ उठा सको। और साथ में ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं फ्री में PDF और भी यूपी पुलिस से संबंधित मटेरियल अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, आप उन्हें लिख भी सकते हो, जो अधिकतर गलतियां नए छात्र करते हैं। और अगर आपने पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी रणनीति की ट्रिक बताऊंगा जिनकी मदद से आप यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय है। जो भी 15-16 दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हैं, इन दिनों में आपको क्या करना है कि आपने अब तक जो भी पढ़ा है सबसे पहले उसका तो आपको रिवीजन करना है। ठीक है, जो भी आपके पास नोट्स हैं, बुक्स के अलावा आपने कोचिंग ऑनलाइन की हो या ऑफलाइन, तो जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं सबसे पहले तो उनका रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद आपने 10 से 12 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट बाई कर सकते हो, अरिहंत का, यूथ कंपटीशन का, घटना चक्र, जो भी आपको सही लगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसमें 10 से 12 प्रैक्टिस सेट भी हों और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं पुलिस के, वो भी उसमें होने चाहिए। तब आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा उस प्रैक्टिस सेट को लगाने का। ठीक है, तो 2 पॉइंट तो आपके ये हो गए। पहले आपको रिवीजन करना है अपने आपके पास जो भी नोट्स हैं, और दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, और अनसॉल्व्ड जो पेपर हैं पहले आए हुए वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तीसरा, जब आपने उस समय एग्ज़ाम दिया होगा फरवरी में, ठीक है, तो उस समय भी आपने कुछ ऐसी गलतियाँ की होंगी जो आपको एग्ज़ाम देते समय आपने फेस की हो। किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई हो, चाहे GS का टॉपिक हो, मैथ का, रीजनिंग का। तो सबसे पहले आपको उन्हें नोट डाउन कर लेना है, एक पेन पेपर लेकर उन्हें लिख लेना है कि आपको उस समय किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। करंट अफेयर्स में या GK GS में, स्टैटिक GK में, जो भी प्रॉपर टॉपिक हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई हो, आपको वो लिख लेना है। ठीक है, और उस टॉपिक से संबंधित 2-3 वीडियो आप यूट्यूब पर सर्च कर देख सकते हो, ताकि आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आपको अपनी वीकनेस ढूंढनी है जो उस समय आपको सामने आई थी, और वो आप अब दूर करके एग्ज़ाम में बैठना। ठीक है, 3 पॉइंट आपके ये हो गए क्लियर। लिखते चलना और साथ में इन्हें अप्लाई भी कर लेना, आपको 100% लाभ मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, आपको किताब से पढ़ना, जितना हो सके बुक से पढ़ो। ऑनलाइन मटेरियल जो होता है वो हमें कुछ समय तक ही याद रहता है, चाहे हम कोई ऑनलाइन क्लास ले लें या हम ऑनलाइन कोई बुक से अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा आप कोशिश करो कि आप बुक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि बुक से पढ़ा हुआ हमारे याददाश्त में लंबे समय तक स्टोर रहता है और हमारा खुद भी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़ना है, ऑनलाइन आपको कम भागना है। ठीक है, कि आपको बार बार यूट्यूब पर जाकर भी, टीचर बहुत अच्छे हैं यूट्यूब पर, मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ो, तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा और लंबे समय तक आप याद रख पाओगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम सब्जेक्ट वाइज। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसा आप सभी लोग जानते हो। हिंदी को आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपके नंबर इंक्रीज होंगे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। और हिंदी ईजी आती है, ज़्यादा टफ हिंदी नहीं आती। हिंदी के लिए आप लूसेंट की बुक से तैयारी आसानी से कर सकते हो। बुक और भी काफ़ी है, लेकिन लूसेंट भी सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ नहीं जाता। सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं हमें रचनाएं हिंदी में। तो आप कोशिश करना कि 10 से 12 रचनाएं डेली याद करते रहो जो इम्पोर्टेंट हों। और जहाँ आप स्टडी, आपकी टेबल है, जहाँ भी जिस रूम में आप पढ़ाई करते हो, अगर जो रचनाएं आपको परेशान कर रही हो, आप उन्हें नोट डाउन कर कर चिपका भी सकते हो। सबसे पुराना मेथड यही है, हम लोग भी ऐसे ही याद करते हैं जब भी हमें कोई टॉपिक याद करना होता है। तो आप डेली 1 से 1.5 घंटा आप हिंदी पढ़ते रहो और उससे आपका स्कोर एकदम इंक्रीज होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। दोस्तों रीजनिंग भी एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और रीजनिंग प्रैक्टिस से ही अच्छी होती है। और यूपी पुलिस के मैं लास्ट 2-3 भर्तियों में देख रहा हूँ रीजनिंग अच्छे लेवल की आ रही है। जो बैंकिंग की रीजनिंग होती है उसमें से कुछ टॉपिक यूपी पुलिस के एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको रीजनिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। रीजनिंग के लिए भी आप कोई भी बुक उठा सकते हो, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा बाहर से नहीं आती। लूसेंट की बुक भी सफिशिएंट है रीजनिंग के लिए।
तो आप जिस भी बुक से रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो उसी से करते रहो, लेकिन बस प्रैक्टिस करते रहना रीजनिंग की। और रीजनिंग के भी 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चन आते हैं, तो और इजी ही आते हैं। तो उसमें भी लगभग आप 36 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट है अधिकतर छात्रों के लिए वो है मैथ। लेकिन मैथ से डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैथ ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है पिछले एग्ज़ाम अगर हम देखें 2-3 उठाकर और री एग्ज़ाम भी देखें तो मैथ इजी ही आ रहा है यूपी पुलिस का। तो जिन साथियों का मैथ अच्छा है उनके लिए तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जिनका मैथ अच्छा नहीं है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था, फॉर्मूले, मैथ जो सॉल्व होता है वो फॉर्मूलों से ही होता है। तो आपको एक फॉर्मूलों का एक फेयर रजिस्टर बना लीजिए, और जितने भी फॉर्मूले हैं आपकी RS अग्रवाल या SD यादव, दोनों ही बुक अच्छी हैं इन दोनों में, वो सब लिख डालिए उसमें और वो फॉर्मूले याद कर लीजिए। आपका आधा मैथ सॉल्व हो जाएगा उन फॉर्मूलों के द्वारा ही। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद करने हैं, उसके बाद ही आपका मैथ आसान हो पाएगा। और दूसरा प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस मांगता है। जो लोग मैथ की लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तभी मैथ उनका अच्छा रहता है। अब मैथ आप छोड़ दो 6 महीने के लिए, फिर आप भूल जाओ, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें याद रखना मैथ अच्छा करने के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं GK GS। दोस्तों सबसे चैलेंजिंग जो सब्जेक्ट है और सभी छात्रों के लिए वो है GK GS। उसमें करंट अफेयर्स भी सम्मिलित है, UP GK भी सम्मिलित है, और ये एक इतना बड़ा पोर्शन है, इसमें कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। और अगर हम लास्ट जो आपका फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसका जब मैंने एनालाइज किया तो मैंने देखा 7 से 8 क्वेश्चन आपके स्टैटिक GK के थे उसमें, और 7 से 8 क्वेश्चन थे UP GK के। तो दोस्तों अगर आप ये दोनों पोर्शन कवर कर लेते हो तो लगभग आपके 14-15% तो यहीं से सही हो जाएंगे, और 3-4% थे आपके करंट अफेयर्स के। तो करंट में अधिकतर हम पकड़ नहीं पाते, क्योंकि करंट 1-1.5 साल पुरानी भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, और करंट का कुछ पता नहीं कहाँ से आ जाए, फंस भी सकता है याद किया हुआ और नहीं भी फंस सकता है, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा जो अपनी पकड़ करने की कोशिश करना वो स्टैटिक GK और UP GK, ठीक है। उसके अलावा 5 से 6 प्रश्न आए थे आपके ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी भी आप अच्छी अपनी तैयार कर लेना ठीक से, जो आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं वहाँ से तैयारी कर लेना। बाकी GK के लिए जो लूसेंट की बुक पहले से छात्र पढ़ रहे हैं, या 16, 17, 18 तक लूसेंट की बुक सफिशिएंट थी यूपी पुलिस के लिए, लेकिन दोस्तों अब लूसेंट की बुक पुरानी हो चुकी है। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक कम डिटेल के साथ लिखे हुए हैं। तो अगर आप तैयारी ठीक से करना चाहते हो तो आपको एक NCERT की बुक बाई करनी ही पड़ेगी यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए। तो आप महेश कुमार बर्णवाल की है मेरे पास, आप वो भी बाई कर सकते हो, और भी बुक हैं अच्छी अच्छी, लेकिन बाई NCERT की ही बुक करना GK GS के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा डीपली होता है और वहीं से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। इतना डीपली पहुंच रहा है हमारा एग्जामिनर कि लूसेंट के बाहर की चीज़ें आ रही हैं, तो लूसेंट पे ज़्यादा भरोसा मत करना GK GS के लिए। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स है उसके लिए स्पीडी सफिशिएंट है, और स्पीडी में टेलीग्राम ग्रुप पर भी करंट वाली अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप उसे पढ़ सकते हो। उसके अलावा रही बात UP GK की, तो उसके कई सारे पब्लिकेशन आते हैं, आप यूथ कंपटीशन की खरीद लो, काफ़ी अच्छी है, परीक्षावाणी की खरीद लो UP GK, और अच्छे से UP GK पढ़ लेना, क्योंकि इससे संबंधित कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, अगर आप उन्हें अप्लाई करते हो अपने री एग्ज़ाम से पहले तो 100% आपका स्कोर अच्छा रहेगा एग्ज़ाम में। और जो भी चीज़ें मैंने एनालाइज करने के लिए आपको बताया है, आप दोबारा वीडियो देख लेना, उन्हें नोट कर लेना और उन्हें ज़रूर अप्लाई करना एग्ज़ाम से पहले। आपका री एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और दोस्तों आपका जो सपना है वर्दी पहनने का वो ज़रूर पूरा होगा, और वर्दी पहनने के बाद मुझसे ज़रूर मिलना, मुझे भी बहुत खुशी होगी। आप हमारे विभाग में ही ज्वाइन करने वाले हो। दोस्तों 15 से 20 दिन का समय है आपके पास, और बिल्कुल युद्ध स्तर पे तैयारी करना, क्योंकि इस समय जो भी आपकी चीज़ें हों, सोशल मीडिया है या फिर रिलेटिव है, फ़ोन है, सब चीज़ से दूरी बना लो दोस्तों। केवल अपनी काम की चीज़ें जो कंटेंट है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या आपको कुछ सर्च करना हो या पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी हो, वही देखो। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब कुछ बंद कर दो, त्याग दो सारी खुशियाँ दोस्तों, तभी आप सफल हो पाओगे। और ये एक युद्ध है, यूपी पुलिस का 50 लाख छात्र हैं, सफल 60,244 ही होंगे, ये बात याद रखना। आप ये एग्ज़ाम नहीं दोगे तो कोई और एग्ज़ाम दोगे, लेकिन युद्ध तो आपको लड़ना ही पड़ेगा अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में हो। तो
एक कहावत है, सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो या गौतम बुद्ध। तो युद्ध से आप नहीं बच सकते। जब भगवान ही नहीं बच पाए तो आप क्या बचोगे। इतनी अच्छी तैयारी करो कि आप करिए एग्ज़ाम पहली बार में ही क्रैक हो जाए और आप जल्दी से जल्दी दिसंबर में या जनवरी में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और इतनी जल्दी कोई और वैकेंसी इस समय पूरी नहीं होने वाली। तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक गवर्नमेंट जॉब पाने की, और मात्र कुछ दिन की मेहनत है दोस्तों। उसके बाद तो फिर आगे आप तैयारी कर सकते हो, आपके पास टाइम होगा काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।